गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा की पशुगणना पढ़ी थी। कोई डाउट तो नहीं है? पशुधन विकास बोर्ड कहां पर है हमारा? पंचकुला में। कहां पर है? कब बना था? सन 2000 में। कब बना था? सन 2000 में। और पहली पशुगणना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है। और हरियाणा की पहली पशुगणना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1900। पशुधन ज्यादा कहां पर है? हिसार में रहेगा। पशुधन कम कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। भैंस ज्यादा कहां पर रहेगी? मूरा भैंस ज्यादा कहां पर है? जींद में रहेगी। घोड़ा ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में। कुत्ता ज्यादा कहां पर है? गुरु। खच्चर ज्यादा कहां पर है? झज्जर में रहेगा। ठीक। हाथी ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर में है। एक हाथी कुरुक्षेत्र में है, बाकी 20 जिलों में कोई हाथी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद हमने जो सबसे गाय कहां पर ज्यादा है? सिरसा। बकरी ज्यादा कहां पर है? ऊंट ज्यादा कहां पर है? और आपका सुअर ज्यादा कहां पर है? सोनीपत में रहेगा। सुअर ज्यादा कहां पर है? खरगोश ज्यादा कहां पर है? नू मेवात में। और बिल्ली ज्यादा कहां पर है? नू मेवात में। और ये पहली जनगणना है जो किस पर हुई है? मोबाइल टेप पर हुई है। पहली पेपरलेस जनगणना, ये पशुगणना भी इसको हमें बोल सकते हैं। ठीक है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एडिंग डाल लो। हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर लिख लो। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक है, पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन सा टॉपिक रहेगा? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक पढ़ेंगे। एम्बेसडर बोलते हैं राजदूत को। किसको बोलते हैं बेटा? और किसी भी चीज का ना अगर प्रमोशन के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर है ना, मतलब विराट कोहली रिबोक की जूतों की एड करेगा तो वो रिबोक का क्या कहलाएगा? ब्रांड एम्बेसडर कहलाएगा। ठीक है। और वो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि इतने साल तेरे को रिबोक के जूतों की एडवर्टीजमेंट करनी होगी। इसीलिए तो ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ठीक है। ये जो मार्केट में ना आप 2 सवा 2 लीटर की ये कोक या मरिंडा खरीदते हो ना, जो 100 रुपए की अभी आई थिंक हो गई है, 95 95 90 की आसपास है। 100 में ही मिलती है गाँव में। तो 2 सवा 2 लीटर की इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 7 रुपए। कितनी है एक्चुअल कॉस्टिंग है? जब ये मैन्युफैक्चर की जाती है तो कितने रुपए में मिलती है? ये 7 रुपए एक्चुअल कॉस्टिंग है। और हमें कितने मिलती है? 100 रुपए में। तो ये प्राइस कहाँ बढ़ता है? इन्हीं में, एडवर्टीजमेंट में जाता है इनका प्राइस। ठीक है। कुछ होलसेलर लेता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, कुछ ये शॉप वाले लेते हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये जो आपकी कोक वगैरह है ना, सबसे हानिकारक होती है ये चीजें। ठीक है। आप जो गर्मियों में इनका ना प्रयोग करते हो, ठीक है, राजीव दीक्षित जी को कभी सुनना। ठीक है। ये जो कोक वगैरह ये है ना, ब्रिटेन वगैरह में, अमेरिका वगैरह में टॉयलेट क्लीनर का काम करती है ये। ठीक है। इनके अंदर एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है। और इनके अंदर है ना, मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। ठीक है। चाहे आपने एक मतलब गिलास कोक पी ली तो समझो आपने कम से कम है 2 मुट्ठी चीनी खा ली, उतना शुगर होता है इसके अंदर। कभी आपने रियलाइज किया हो तो, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते इस चीजों को। ठीक है। ये चीजें है ना बहुत हानिकारक है। इससे अच्छा है ना नींबू पानी पी लो, सबसे अच्छा है। ठीक है। लेकिन हम तो कोक ना पिलाए तो दिक्कत है हमें। ठीक है। बोला हमारी आव भगत नहीं हुई। ठीक है। आव भगत के चक्कर में ना दिक्कत है। ठीक है। तो हरियाणा के क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। एक है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, शोर मत करो, संपूर्ण हरियाणा का।
संपूर्ण हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है बाबा रामदेव को। और वैसे स्पेशली पूछे तो ये योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। लिख लो, संपूर्ण हरियाणा का और योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? बाबा रामदेव रहेंगे। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। बाबा रामदेव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। जो बाबा रामदेव है ना, इनका जन्म हुआ था बाबा रामदेव 25 दिसंबर 1965 को। जगह है अली सैयदपुर। और अली सैयदपुर जगह है बेटा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। लिख लो, बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को कहां पर हुआ था? अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में। किसका जन्म हुआ था बेटा? बाबा रामदेव का जन्म हुआ। कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को। कहां पर हुआ? अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में। किसका जन्म हुआ? बाबा रामदेव का जन्म हुआ। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्होंने ना हरिद्वार में किसकी स्थापना की है? पंतांजलि योगपीठ की। लिख लो, पंतांजलि योगपीठ की स्थापना इन्होंने कहां पर की है? हरिद्वार में। कहां पर की है बेटा? हरिद्वार में की है। लिख लो, इन्होंने पंतांजलि योगपीठ की स्थापना कहां पर की है? हरिद्वार में। किसकी स्थापना की है? पंतांजलि योगपीठ की स्थापना की है। एक बार इनके गुरु का नाम पूछा गया था बेटा। लिख लो, आचार्य बलदेव। ये HSSC ने पूछा था, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। लिख लो, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या रहेगा? आचार्य बलदेव रहेगा। लिख लो, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या रहेगा? आचार्य बलदेव रहेगा। अगर पूछे बाबा रामदेव ने योग किससे सीखा? स्वामी शंकर देव से। स्वामी शंकर देव से। लेकिन HSSC ने ना इनके गुरु पूछा था तो क्या माना था? आचार्य बलदेव। इन केस कभी क्वेश्चन आए ना, बाबा रामदेव ने योग कहां से सीखा था? तो स्वामी शंकर देव से योग सीखा था। और बाबा रामदेव के प्रयासों से ना, लिख लो बेटा, 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लिख लो, बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लिख लो, बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को हम क्या मनाते हैं बेटा? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। तो कहने का मतलब है, आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर लोगे ना, कि आपके जैसी वो चीज कोई ना कर सके, तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो बाबा रामदेव का ना इसमें बहुत बड़ा योगदान है, योग की अलख है जगाने में। सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाबा रामदेव का। इंटरनेशनल योगा डे कोई छोटी चीज नहीं होती है। ठीक है, मतलब पता नहीं इंटरनेशनल योगा डे घोषित करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। WHO परमिशन देता है, UNO परमिशन देता है, तब जाकर कोई चीज इंटरनेशनली सेलिब्रेट की जाती है। तो इसमें किसका योगदान है? बाबा रामदेव का योगदान है। एक छोटे से महेंद्रगढ़ का एक लड़का निकला और पूरे वर्ल्ड को क्या सिखा गया?
योग सिखा गया। कहने का मतलब है कि जब किसी आप एक चीज के पीछे ना हाथ धोकर लग जाओगे ना, तो पूरी कायनात एक हो जाएगी उस चीज से आपको मिलाने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं योग की बात कर रहा हूं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। कहीं कह दो सर ने कहा है किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। किसके प्रयासों से? बाबा रामदेव के प्रयासों से बनाया जाता है। ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग का। हरियाणा पर्यटन विभाग कब बना था बेटा? 1 सितंबर को। पर्यटन दिवस कब होता है हरियाणा का? 1 सितंबर को। तो हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र व हेमा मालिनी रहेंगे। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। किसके ब्रांड एम्बेसडर है? हरियाणा पर्यटन विभाग के। हरियाणा पर्यटन दिवस कब होता है? 1 सितंबर को। एक लिख लो, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और भारत का पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को। लिख लो, भारत में पर्यटन दिवस कब होता है? 25 जनवरी को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। और हरियाणा का पर्यटन दिवस कब होता है बेटा? 1 सितंबर को होता है। हरियाणा का पर्यटन दिवस कब होता है? 1 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस बेटा 27 सितंबर को। हरियाणा का, भारत का 25 जनवरी को वोटर डे भी होता है। कौन सा दिवस होता है? मतदाता दिवस भी होता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? मतदाता दिवस भी होता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? मतदाता दिवस। तो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी रहेंगे। ठीक है, एक पूछा जाता है बेटा, एनीमिया फ्री हरियाणा। एनीमिया, हाँ वेरी गुड, एनीमिया फ्री हरियाणा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मानुषी छिल्लर। कौन रहेगी बेटा? मानुषी छिल्लर रहेगी। लिख लो, एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मानुषी छिल्लर रहेगी। लिख लो, एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर है ना, 2017 में क्या बनी थी बेटा? मिस वर्ल्ड बनी थी। 2017 में क्या बनी थी? ये मिस वर्ल्ड बनी थी। नाम क्या है इनका? मानुषी छिल्लर। लिख लो, 2017 में मानुषी छिल्लर क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड? 2017 में। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये? एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मानुषी छिल्लर रहेगी। एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर रहेगी। ठीक है, और कब बनी थी मिस वर्ल्ड? 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और कहते हैं इन्होंने स्टडी की थी बेटा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से स्टडी की थी। और ये विश्वविद्यालय बना था बेटा 2006 में। ये पूछा जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कब बना था बेटा? 2006 में। यहां से स्टडी किसने की थी? मानुषी छिल्लर ने स्टडी की थी। यहां से
स्टडी किसने की थी? मानुषी छिल्लर ने यहां से क्या की थी? स्टडी की थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये खानपुर कला सोनीपत में है। कहां पर है बेटा ये विश्वविद्यालय? कहां पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। और ये कब बना था? 2006 में। और ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय क्या कौन सा था? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहां पर रहेगा ये? खानपुर कला में। और खानपुर कला कहां पर है बेटा? सोनीपत में रहेगा। यहां से किसने स्टडी की थी? मानुषी छिल्लर। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? एनीमिया फ्री हरियाणा। एनीमिया अपने साइंस का एक टॉपिक होता है बेटा, अरक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरक्तता। जब है ना इंसान का खून 6 ग्राम से कम हो जाए ना, तो कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। एक है ना गर्भवती महिला को ना होने वाले उसके बच्चे को भी, बेटे को भी क्या हो सकता है? अगर महिला का खून 6 ग्राम से कम है तो उसकी आने वाली संतान को भी कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं के प्रॉपर क्या होते हैं? चेकअप होते हैं। उन्हें आयरन वगैरह की क्या दी जाती है? गोलियां दी जाती है। ठीक है, और एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मानुषी छिल्लर रहेगी। क्या रहेगी? मानुषी छिल्लर रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ाई कहां से की है? भगत फूल सिंह। एक बार पूछा ये किसकी स्टूडेंट रही है? मेडिकल की। ठीक है, इन्होंने किस विषय में यहां से डिग्री की है? मेडिकल में। ये किसकी स्टूडेंट रहेगी बेटा? मेडिकल को डबल अंडरलाइन करके लिखना, ये पूछा गया है। ये किसकी स्टूडेंट थी? मेडिकल की स्टूडेंट थी। मानुषी छिल्लर किसकी स्टूडेंट रहेगी बेटा? मेडिकल की स्टूडेंट रहेगी। ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है। एक पूछा जाता है बेटा, ये जो जिंदल स्टील, जिंदल स्टील, इसका ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। क्या है बेटा? ऋषभ पंत। जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? ऋषभ पंत हो जाएगा। ठीक है, जिंदल स्टील का, वैसे दिल्ली से है ऋषभ पंत, ठीक है, लेकिन जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा बेटा? ऋषभ पंत हो जाएगा। ये क्रिकेटर है। क्या है? और भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज है। कौन सा बल्लेबाज है? विकेट कीपर बल्लेबाज रहेगा। आज से 3 साल पहले ना इस इंसान का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि ये दोबारा क्रिकेट में वापसी कर पाएगा। और इस साल ना IPL के इतिहास का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बिका है? ऋषभ पंत। 3 साल पहले ये कह दिया गया कि ये शायद ही कभी क्रिकेट खेल पाए। लेकिन कहते हैं बेटा, जब जनून होता है ना किसी चीज का, तो सारी ऑब्स्टेकल अपने आप से रास्ते से हटती जाती है। इतनी इस बंदे ने प्रैक्टिस की। और जो भारत ने 2024 में वर्ल्ड कप जीता था ना, ठीक है, किसको हराकर जीता था? T20 का साउथ अफ्रीका को हराकर। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? ऋषभ पंत अनसंग हीरो थे। ठीक है, उस वर्ल्ड कप में। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो इसको मौका ही नहीं मिला। KL राहुल विकेट कीपर के रूप में खेले थे, ठीक है, लेकिन ये भी उसी टीम का हिस्सा थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब है ना आपके जीवन में परेशानी आए ना, तो ये कहता है मैंने अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया और मैंने खुद से ही सवाल जवाब किए। जब बेटा आप दूसरों से राय लोगे तो आप कमजोर बनोगे, और खुद से सवाल जवाब करोगे ना तो आपसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही इंसान आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो आप खुद हो, और कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है, आप अगर गरीब हो, अमीर बनना है तो आप खुद के प्रयासों से ही अमीर बन सकते हो। ठीक है, जो बेरोजगार हो तो आप खुद के प्रयासों से क्या पाओगे? रोजगार। कोई दूसरा आपको राह दिखा सकता है कि आप उस रास्ते जाओ, लेकिन काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये किसका ब्रांड एम्बेसडर है? जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर है। एक है बेटा, जैसे पूछा जाता है
ठीक है। एक ओमेका, ओमेका ये वॉच कंपनी है, घड़ियां बनाती है, वॉच कंपनी। इसका ब्रांड एम्बेसडर रहेगा बेटा नीरज चोपड़ा, लिख लो ओमेका, नीरज चोपड़ा, लिख लो। ओमेका वॉच कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ओमेका वॉच कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा बेटा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। और ये है ना, ओलंपिक के इतिहास का आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है। इसने ना पिछले ओलंपिक में ना, जो टोक्यो जापान में हुआ 2021 में था, लेकिन माना जाएगा 2020, उसमें क्या जीता था बेटा? गोल्ड जीता। और इस बार जो पेरिस में हुआ था फ्रांस ओलंपिक, उसमें ना इसने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। लिख लो ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है। ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और जन्म हुआ इनका खंडरा गांव में। और खंडरा गांव कहां पर है? पानीपत में रहेगा। लिख लो नीरज चोपड़ा का जन्म कहां पर हुआ था? खंडरा गांव पानीपत में हुआ था। और ओलंपिक के इतिहास का लिख लो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रहेगा। ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन रहेगा बेटा? नीरज चोपड़ा। लिख लो ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा रहेगा। ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन रहेगा बेटा? नीरज चोपड़ा रहेगा। संबंध कहां से रहेगा इसका? खंडरा गांव पानीपत से रहेगा। किसका ब्रांड एम्बेसडर है? ओमेका वॉच का। ठीक है। एक लिख लो हरियाणवी बोली का भी नीरज चोपड़ा, हरियाणवी बोली का भी ब्रांड एम्बेसडर लिख लो नीरज चोपड़ा। हरियाणवी बोली का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा रहेगा। लिख लो हरियाणवी बोली का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा। लिख लो हरियाणवी बोली का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा। किस बोली का है बेटा? एक आपने स्टेज एप सुना होगा, स्टेज एप का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। लिख लो स्टेज एप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। लिख लो स्टेज एप का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा। स्टेज एप का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा रहेगा। एक है स्पीड पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? नीरज चोपड़ा रहेगा। एक टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एक है स्विट्जरलैंड सरकार का, स्विट्जरलैंड सरकार का मैत्री ब्रांड एम्बेसडर, मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड सरकार का मैत्री ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा रहेगा। लिख लो स्विट्जरलैंड सरकार का मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। स्विट्जरलैंड सरकार का मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस का, स्पीड पेट्रोल का, ठीक है, कौन हो जाएगा? नीरज। एक ओमेका वॉच कंपनी का, हरियाणवी बोली का, स्टेज एप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा रहेगा। कहां से रहेगा? खंडरा गांव
पानीपत से किसका संबंध रहेगा? नीरज चोपड़ा का रहेगा। बेटा जब आपके पास सक्सेस होती है ना, तो दुनिया आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर तैयार हो जाएगी। देखो एक बंदा कितनी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर एक चीज के साथ, एक प्रोडक्ट से इसने 1 करोड़ लिया होगा, तो 7 से 8 करोड़ है ना इसकी कमाई है, ओनली ब्रांड एम्बेसडर की सालाना कमाई है। और कमाई तो आप छोड़ दो, अकेले किसकी? नीरज चोपड़ा की। ये बड़े बड़े प्लेयर है ना, ऐसे ही किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनते। मिनिमम बताया मैंने 1 करोड़, हो सकता है ज्यादा प्राइस हो इसका, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर आप भी बन सकते हो, ठीक है, लेकिन वो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी ना, अगर उसने ना देश के लिए कुछ काम किया होगा, उसको ना कंपनी अपना क्या बना लेती है? ब्रांड एम्बेसडर बना देती है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कहा गया कि आपको शराब की क्या करनी है? एड करनी है। सचिन ने कभी शराब की एड नहीं की। बोला मेरे को जो दुनिया फॉलो करती है ना, उनको लगेगा कि सचिन ये शराब पीता है, तो वो भी शराब यूथ पीने लगेंगे। और वो एड बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने की थी, ठीक है। सचिन ने एड नहीं की थी शराब की, आज तक कभी शराब की एड नहीं की थी। वैसे चलो किसी का पर्सनल लाइफ जो भी हो, लेकिन सचिन इस मामले में बहुत आगे है और प्लेयरों से। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, ठीक है। एक किडनी बेचकर भी हम कमा सकते हैं पैसा, ठीक है। 2 किडनी है, क्या करोगे? ठीक है, पैसा कमाने की बात है। पैसा कभी भी कमा सकता है इंसान, लेकिन ना अपना जमीर बेचकर पैसा कमाया तो क्या कमाया, ठीक है। जमीर सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का। जब आपका जमीर ही गवाही ना देना, वो आपको काम है नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड सरकार का मैत्री ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा रहेगा, ठीक है। अब बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अभी कहा गया है कि इसमें किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मन्नू भाकर को। लेकिन ये क्वेश्चन अपडेट ना हो ना, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर आज भी किसे माना जाएगा? साक्षी मलिक को। अपडेट हो जाए तो मन्नू भाकर को, नहीं कौन है? साक्षी मलिक। लिख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन रहेगी? मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर का संबंध है गोरिया गांव से। और गोरिया गांव कहां का है बेटा? झज्जर का रहेगा। मन्नू भाकर का संबंध किस गांव से रहेगा? गोरिया गांव से रहेगा। और गोरिया गांव कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। मन्नू भाकर का संबंध किस गांव से हो जाएगा? गोरिया गांव से हो जाएगा। और गोरिया गांव कहां का रहेगा बेटा? झज्जर का रहेगा। किसका संबंध है? मन्नू भाकर का संबंध है। किस गांव से है ये? गोरिया गांव झज्जर से, ठीक है। और ये ना ओलंपिक के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है, लिख लो। ओलंपिक के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है, क्योंकि इसने एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और ओलंपिक के इतिहास की एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है पीवी सिंधु। कौन है बेटा? पीवी सिंधु, ठीक है। उसने भी ना 2 अलग अलग ओलंपिक में क्या जीते थे? मेडल जीते थे, ठीक है। इसने एक ही ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? एक तो 10 मीटर में जीता है बेटा, 10 मीटर इंडिविजुअल जीता है। और एक 10 मीटर में किसके साथ जीता है बेटा? सरव जोत के साथ। यहां इतना आप मत लिखना, इतना लिखना, एक ही ओलंपिक में इसने कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। आज तक कोई भी भारतीय प्लेयर है ना, ऐसा नहीं कर पाया कि जिसने एक ही ओलंपिक में कितने मेडल जीते हो? 2 जीते हो, ठीक है। तो मन्नू भाकर ने एक तो 10 मीटर सिंगल इवेंट में जीता है, और एक 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में जीता है। नाम क्या रहेगा बेटा? मन्नू भाकर। संबंध कहां से रहेगा? गोरिया झज्जर से रहेगा, ठीक है। और ये ना ही तो आप किसके साथ जा सकते हो? साक्षी
मलिक के साथ जा सकते हो। अब मन्नू भाकर है ना, ये लिख लो खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर है। खसरा एवं रूबेला, खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएगी बेटा? मन्नू भाकर हो जाएगी। खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएगी? मन्नू भाकर हो जाएगी। लिख लो खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएगी? मन्नू भाकर का संबंध कहां से रहेगा? कोरिया गांव झज्जर से रहेगा। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में इसने कितने मेडल जीते हैं बेटा? 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ना इंडिविजुअल ब्रांड एम्बेसडर और है, जैसे है ना पानीपत से, लिख लो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अन्नू कुमारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत से कौन रहेगी बेटा? अन्नू कुमारी रहेगी। ठीक है, और पंचकुला से शिवांगी कपूर, पंचकुला से शिवांगी कपूर। ठीक है, फतेहाबाद से मनीषा पायल, फतेहाबाद से मनीषा पायल। ठीक है, लिख लो फतेहाबाद से ये सोनीपत से अन्नू कुमारी, पानीपत से प्रीति है, पानीपत से प्रीति है, और ये अन्नू कुमारी कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है? सोनीपत की, सोनीपत की। पानीपत की प्रीति, पंचकुला की शिवांगी कपूर, फतेहाबाद से मनीषा पायल, सिरसा से सविता पूनिया। सिरसा से कौन है बेटा? सविता पूनिया। ठीक है, लिख लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर लिख लो। सोनीपत से अन्नू कुमारी, पानीपत से प्रीति। लिख लो बेटा सोनीपत से अन्नू कुमारी हो जाएगी, पानीपत से कौन हो जाएगी बेटा? प्रीति। पंचकुला से कौन हो जाएगी? शिवांगी कपूर हो जाएगी। पंचकुला से कौन हो जाएगी? शिवांगी कपूर हो जाएगी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दोबारा लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनीपत से कौन हो जाएगी? अन्नू कुमारी। पानीपत से कौन हो जाएगी? पानीपत से कौन हो जाएगी? प्रीति हो जाएगी। ठीक है, सिरसा से कौन हो जाएगी? सविता पूनिया हो जाएगी। फतेहाबाद से कौन हो जाएगी? मनीषा पायल हो जाएगी। फतेहाबाद से कौन हो जाएगी बेटा? मनीषा पायल हो जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलाव योजना कर दिया गया है। बदलाव। ठीक है, बदलाव। बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। ठीक है, बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। ठीक है, इस योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। लेकिन एचएसएससी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, यही पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी बेटा? पूरे हरियाणा की तो मन्नू भाकर हो जाएगी। इंडिविजुअल अभी एक घोषणा की गई है कि जो गांव की महिला सरपंच होगी ना, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या रहेगी? अपने गांव की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, ये करंट का क्वेश्चन है। गांव की महिला सरपंच अपने गांव की क्या होगी बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, गांव की महिला सरपंच किसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, गांव की महिला सरपंच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। याद रह जाएगा ना, गांव की महिला सरपंच किसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी? बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। ठीक है, एक है बेटा गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर शेखर गुरेरा। कौन हो जाएगा बेटा? शेखर गुरेरा हो जाएगा। गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? शेखर गुरेरा हो जाएगा। गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? शेखर गुरेरा हो जाएगा। हरियाणा संस्कृति, हरियाणा संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। लिख लो, हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? नीना मल्होत्रा। लिख लो, हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? नीना मल्होत्रा हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा संस्कृति की कौन हो जाएगी? नीना मल्होत्रा। हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस, हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस, हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी अनीता कुंडू। कौन हो जाएगी बेटा? अनीता कुंडू हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग, हरियाणा चुनाव आयोग, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी दीपा मलिक हो जाएगी। दीपा मलिक है बेंसवाल गांव से, और बेंसवाल गांव किसका है बेटा? सोनीपत का। ये पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? दीपा मलिक हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? दीपा मलिक। हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस की अनीता कुंडू। हरियाणा संस्कृति की डॉक्टर नीना मल्होत्रा। गुरुग्राम स्वच्छता का शेखर गुरेरा। एक फिट इंडिया मुहिम, फिट इंडिया मुहिम संग्राम सिंह रोहतक से है। संग्राम सिंह, लिख लो। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? संग्राम सिंह हो जाएंगे। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे बेटा? संग्राम सिंह। ठीक है, तो याद करना, अब याद करते हैं बेटा। ठीक है, गुरुग्राम स्वच्छता का कौन है? शेखर गुरेरा। ठीक है, जो हमें है ना बेटा, गुरु है ना, वो क्या सिखाता है? गुर सिखाता है। गुरु हमें क्या सिखाता है बेटा? गुर सिखाता है। कोई भी चीज का गुर होता है। ठीक है, और गुरु की बात क्या होती है? खरी होती है। ठीक है, बुरी लग सकती है, लेकिन गुरु हमें क्या सिखाएगा? गुर सिखाएगा। हमारी हरियाणा की संस्कृति है ना, किसने बचा रखी है? हमारी नानी और दादी ने बचा रखी है। ठीक है, जो आज भी है ना, वो दामन वगैरह डालती है। ठीक है, तो हरियाणा की संस्कृति किसने बचा रखी है? हमारी नानी ने। नानी से क्या पढ़ लोगे? नीना मल्होत्रा। हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस। ठीक है, सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस की कौन हो जाएगी बेटा? अनीता कुंडू। ठीक है, और इनके नाम एक रिकॉर्ड है, चीन और नेपाल दोनों ओर से ये कहां पर गई है बेटा? माउंट एवरेस्ट पर गई है। और ये हरियाणा के किस गांव से है? फरीदपुर। फरीदपुर गांव कहाँ है बेटा आपका? इंसार। लिख लो, इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ये क्वेश्चन आया है बेटा, चीन और नेपाल दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट पर कौन गई है? अनीता कुंडू। हरियाणा सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस की कौन हो जाएगी बेटा? अनीता कुंडू हो जाएगी। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस, ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो सिक्योरिटी में दूसरे लोगों को कुंडी लगाने नहीं देते। ठीक है, गांव में लोग कुंडी लगा लेते हैं ना। ठीक है,
जो सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो लोगों को क्या लगाने नहीं देगा बेटा? कुंडी। कुंडी वो लगाते हैं जिनकी नीत साफ नहीं होती। क्या साफ नहीं होती बेटा? नीत साफ है नहीं होती। तो अनीता कुंडू याद रह जाएगा ना। चुनाव, ठीक है, चुनाव के टाइम पर ना हर आदमी है ना, जब चुनाव में खड़ा होता है ना, तो वो नामांकन भरने से पहले क्या जलाता है? परमात्मा के आगे दीप जलाएगा कि एक बार परमात्मा मेरे को क्या जिता दे? चुनाव जिता दे। ठीक है, तो चुनाव लड़ने से पहले हम क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं। फिट इंडिया, अगर हमें फिट रहना है ना, तो हमारा खुद के खिलाफ क्या होगा? संग्राम होगा। ठीक है, फिट रहने के लिए हमें खुद से क्या करनी होगी? लड़ाई करनी होगी। तो फिट इंडिया के कौन हो जाएंगे बेटा? संग्राम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, एक मेरा पानी मेरी विरासत, मोनिका शोकंद, लिख लो। मेरा पानी मेरी विरासत, मोनिका शोकंद, लिख लो। जींद से है ये बेटी, लिख लो। मेरा पानी मेरी विरासत, लिख लो। मेरा पानी मेरी विरासत, लिख लो बेटा। मेरा पानी मेरी विरासत की कौन हो जाएगी? मोनिका शोकंद हो जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत की आ चुका है बेटा। मेरा पानी मेरी विरासत की कौन हो जाएगी? ये योजना 6 मई 2020 को चली थी। 6 मई 2020 को चली। इसमें ना आप चावल की बजाय कोई और खेती करते हो ना, तो आपको सरकार कितने हजार रुपए एकड़ देगी? 7,000 रुपए एकड़ देगी। ये है ना किसको बचाने के लिए योजना चली थी? पानी को बचाने के लिए योजना चली थी। मेरा पानी मेरी विरासत, लिख लो। कौन सी योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत आ चुका है बेटा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसकी कौन रहेगी? मोनिका शोकंद। एक है हेंडुई कंपनी, उसकी शेफाली वर्मा। हेंडुई कार बनाती है, हेंडुई मोटर इंडिया। हेंडुई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा। कौन रहेगी बेटा? क्रिकेटर है ये रोहतक से, शेफाली वर्मा। इन्हें लेडीज सहवाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेडीज सहवाग बोला जाता है किसको? शेफाली वर्मा को। ये क्रिकेटर है और इन्हीं की कप्तानी में अभी हमने ना जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है, लिख लो। इन्हीं की कप्तानी में हमने अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप है जीता है। शेफाली वर्मा रोहतक से रहेगी बेटा। हेंडुई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। हेंडुई मोटर इंडिया की क्या रहेगी? ये ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? हेंडुई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा। एक नीरज चोपड़ा के आगे लिख लो गुड डॉट। गुड डॉट, गुड डॉट, गुड डॉट कंपनी है। ये कहते हैं वेजिटेरियन मीट बनाती है। ठीक है, वेजिटेरियन मीट बनाती है। ज्यादा डिटेल में मत जाना। गुड डॉट का भी ब्रांड एम्बेसडर लिख लो नीरज चोपड़ा। गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? नीरज चोपड़ा। एक आता है बेटा चेचक व खसरा। चेचक व खसरा। चेचक व रूबेला की कौन थी? मन्नू बाकर। चेचक व खसरा की गौरी शोराण। चेचक व खसरा की कौन हो जाएगी? गौरी शोराण हो जाएगी, लिख लो। चेचक व रूबेला की मन्नू बाकर पढ़ा था। चेचक व खसरा की कौन हो जाएगी? गौरी शोराण हो जाएगी, लिख लो। चेचक व खसरा की कौन हो जाएगी? गौरी शोराण हो जाएगी। आ चुका है बेटा। चेचक व खसरा की कौन हो जाएगी? गौरी शोराण हो जाएगी। चेचक व खसरा की कौन हो जाएगी? गौरी शोराण। एक है नशा मुक्त अभियान। ठीक है, नशा बचाओ बेटा बचाओ, नशा भगाओ बेटा बचाओ।
नशा भगाओ बेटा बचाओ। या नशा मुक्त अभियान का कौन है? संजय दत्त। कौन है बेटा? संजय दत्त है। नशा मुक्त अभियान का लिख लो, कौन रहेगा? संजय दत्त रहेगा। नशा मुक्त अभियान का कौन हो जाएगा? संजय दत्त हो जाएगा। नशा मुक्त अभियान का कौन हो जाएगा? संजय दत्त हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे खुद सबसे ज्यादा नशा करता है, ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर किसका बना दिया? नशा भगाओ बेटा बचाओ। बेटा जो नशा करेगा वही तो नशे की कमी बताएगा ना, ठीक है। अगर आपने कभी नशा ही नहीं किया तो आप नशे के बारे में क्या बता सकते हो कि क्या इसके साइड इफेक्ट है? तो इसीलिए संजय दत्त को इसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। अरे किसी ने शराब नहीं पी, वो शराब की कमी क्या बताएगा कि क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसीलिए संजय दत्त को इसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय दत्त के पिता से क्वेश्चन आया था, सुनील दत्त का संबंध कहां से है? यमुनानगर से। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का पूछा गया था, संबंध कहां से है? यमुना नगर से रहेगा। लिख लो, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का एक हरियाणा महिला एवं बाल विकास हिमांशी, हरियाणा महिला एवं बाल विकास हिमांशी, हरियाणा महिला एवं बाल विकास की हिमांशी समाज कल्याण नवनिधि, समाज कल्याण की, समाज कल्याण विभाग है, नव निधि हो जाएगी। लिख लो, समाज कल्याण विभाग की कौन हो जाएगी? नवनिधि हो जाएगी। लिख लो, समाज कल्याण विभाग की कौन हो जाएगी? नवनिधि हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग की कौन हो जाएगी? नवनिधि हो जाएगी। लिख लो, समाज कल्याण विभाग की कौन हो जाएगी? नवनिधि हो जाएगी। एक है सेल्फी विद डॉटर, अवनी अग्रवाल, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर, अवनी अग्रवाल, अवनी अग्रवाल, सेल्फी विद डॉटर अवनी अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग की नवनिधि, हरियाणा महिला एवं बाल विकास की हिमांशी, नशा भगाओ बेटा बचाओ की कौन हो जाएगी बेटा? संजय दत्त हो जाएगा। एक बार पूछा गया हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन, हरियाणा निर्वाचन आयोग के क्या रहेंगे बेटा? यूथ आइकॉन अमित सरोहा, अमित सरोहा, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन। लिख लो, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन पूछा गया बेटा, हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन हो जाएंगे? हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन हो जाएंगे? हरियाणा कौन सा आयोग है बेटा? हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अमित सरोहा हो जाएंगे। हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन है? अमित सरोहा। ठीक है, दो और है बेटा, एक है तपेदिक मुक्त हरियाणा के अमिताभ बच्चन, तपेदिक टीबी मुक्त, तपेदिक मुक्त हरियाणा के अमिताभ बच्चन। पर्यटन विभाग के कौन थे बेटा? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। तपेदिक मुक्त हरियाणा के कौन है? अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। किसके हो जाएंगे? तपेदिक मुक्त हरियाणा के। ठीक है, एक एवरेडी कंपनी है ना सेल की, एवर रेडी, इसके भी नीरज चोपड़ा,
नीरज चोपड़ा लिख लो। एवरेडी कंपनी के भी कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। एवरेडी ये सेल वगैरह बनाती है बेटा, इसके भी कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा। तपेदिक मुक्त हरियाणा के कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। याद रह जाएगा, पहले अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर थे, तपेदिक मुक्त हरियाणा के हो जाएंगे। याद हो जाएगा क्या? कल स्टार्टिंग में 10 मिनट इसकी रिवीजन लेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? सभी को आ गया? तो कल